उनको जेब से चाकू निकाला, खीरों को काटा, गोद कर झाग निकाला और झाग निकाल कर उसकी आंखें जो है उन्होंने बनाई छील कर और बिल्कुल करीने से उस तौलिए पर जो है सजाते गए। ओके, यहां तक हमने कल पढ़ा था। अब आगे पढ़ेंगे। देखो अब हुआ ये, अगला पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, देखो आप सब ध्यान से सुनो। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया वे हाजिर कर देते हैं। यानी लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में जो खीरा बेचा वो खीरे के खाने के तरीके अच्छी तरह से जानते हैं और खीरा नमक मिर्च के साथ बड़ा अच्छा लगता है, स्वाद उसका बढ़ जाता है और इसलिए वो अपने साथ जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च का एक पुड़िया जो है साथ में रखते हैं। अब यहाँ ऐसा है कि जो वहाँ खाते हैं उनके पास खड़े होकर उनको तो वही तुरंत काट कर बुरक देते हैं, लेकिन एक तरह से जो साथ में ले जाते हैं सफर में पार्सल के रूप में, तो उनके लिए खीरे के साथ साथ नमक और मिर्च की पुड़िया भी वो साथ में हाजिर कर देते हैं। कई बार जो मूंगफली वगैरह बेचने वाले लोग होते हैं उनके पास भी इस तरह की वो काले नमक की पुड़िया जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में उतना चलन उसका नहीं है, लेकिन अगर उत्तर भारत में अगर आप जाएंगे तो जहां भी मूंगफली बेचता हुआ कोई आपको दिखेगा साथ में नमक भी आपके सामने हाजिर कर देता है। फिर यहाँ इस तरह खीरे के साथ भी नमक उनके पास था ही। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से यानी व्यवस्थित रूप से खीरे की फांकों पर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। बुरकना यानी छिड़कना, यानी नमक मिर्च मिलाकर दोनों चीजें एक बुरक दी सभी फांकों पर। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी जो भाव था उनका, चेहरे के जो हाव भाव थे, उन हाव भावों से स्पष्ट हो रहा था कि उस तैयारी के दौरान वो पूरे तरीके से इतने समर्पित होकर कार्य कर रहे थे। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। चलिए, तो एक तरह से वो जो कार्य वो कर रहे थे इतना बिल्कुल गंभीर भाव से कर रहे थे, धीरे धीरे सारा कार्य, और एक छोटी छोटी चीजों में उनके ऐसा मुखर हो रहा था कि जैसे मानो वो सारा नमक मिर्च वगैरह लगा रहे थे तो एक रसास्वादन की कल्पना से पूरी तरह से प्लावित था उनका भाव। प्लावित यानी पूरी तरह से लबालब भरा हुआ होना। जल प्लावन होता है, देखो जल प्लावन मतलब क्या कि पानी से पूरी तरह से भरा हुआ होना। तो उनके चेहरे की भाव भंगिमा पूरी तरह से रसास्वादन की कल्पना से भरी हुई थी, ये लेखक का कहना है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे। कनखियों से देखना, कनखियों से देखना कौन आंसर दे सकता है? चैट बॉक्स में दो, माइक ऑन मत करो। कनखियों से देखना कौन समझ रहा है बताओ? कनखियों से देखना, तिरछी नजरों से देखना, वेरी गुड। छुप कर देखना, बिल्कुल छुप कर भी है वो, क्योंकि जब हम ऐसे तिरछी नजरों से देखते हैं तो एक तरह से छुप कर ही देखते हैं, सामने वाले को पता नहीं चलता है। बिल्कुल सही है वैभव का कहना भी, लेकिन शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो बिल्कुल तिरछी नजर से देखना कि सामने जो व्यक्ति है उसको समझ में ना आए और हम देख भी। तो ऐसे तिरछी नजरों से लेखक उसको देख रहे थे, उनकी उस कार्यवाही को पूरा देख रहे थे और सोच रहे थे लेखक कि मियाँ रईस बनते हैं। रईस यानी चैट बॉक्स में जवाब, तो रईस का क्या अर्थ है? रईस रईस पैसा वाला, बिल्कुल सही। अमीर दूसरा शब्द है उसके लिए, है ना, धनवान, जिसके पास बहुत संपत्ति है। तो मियाँ रईस तो बनते हैं, अमीर है, अपने को अमीर कहते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं और अपनी अमीरी का जो बाहरी दिखावा वो करते हैं और अब खीरे खाने के रूप में एक तरह से उनकी सच्चाई बाहर आ गई है और उससे बचने के लिए वो ये इस तरह से कार्य कर रहे हैं, ऐसा लेखक सोच रहे थे।
नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और कहा, भला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। यानी पहले भी वो आमंत्रित कर चुके थे कि खीरे का शौक फरमाइए, लेकिन अब फिर एक बार वो कहते हैं कि शौक कीजिए, आइए जनाब, कि ये लखनऊ का बालम खीरा है। बालम यानी कोमल, जो खाने के लिए बहुत अच्छा है और स्वादिष्ट है। आप आइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। इस तरह का आमंत्रण फिर एक बार नवाब साहब ने उनको दिया। अब नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की बनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। यानी लेखक लालायित हो रहे थे, खाने की इच्छा लेखक की भी हो रही थी। यहाँ पर शब्द आया देखो, पनियाती, यानी जिनसे पानी टपक रहा था। अब खीरे में पहले से ही एक तरह से पानी होता है भरा हुआ, एक मतलब जैसे ही आप काटेंगे तो पानी टपकने लगता है उनकी फांकों से, और ऊपर से नमक मिर्च डाल दो तो और बढ़ जाता है वो। तो ऐसी पानी से लबालब एक तरह से वो फांकों को देखकर, पानी टपकती हुई देखकर, उस दृश्य को देखकर ही मुंह में पानी उतर रहा था लेखक के। मुंह में पानी आना यानी खाने की इच्छा होना, मुहावरा है, ध्यान रखना। लेकिन इनकार तो कर चुके थे पहले ही। अब पहले ही इनकार जब कर चुके थे तो कैसे अब फिर से वो हाँ कहे, पहले मना कर चुके थे। अब आत्मसम्मान निभाना उचित समझा कि नहीं, अब हम नहीं खाएंगे, ऐसा उन्होंने बता दिया, उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेदा भी जरा कमजोर है, केवला शौक फरमाइए, आप शौक फरमाइए। तलब, तलब शब्द आया है देखो, तलब यानी क्या, मुझे बताओ, चैट में उत्तर बताओ। तलब मेदा मतलब पाचन शक्ति होता है बेटा, पचाने की शक्ति, ठीक है। इच्छा होना, तलब यानी इच्छा, बिल्कुल सही। अब यहाँ तलब के मामले में इच्छा शब्द के लिए या इच्छा के लिए तलब शब्द बहुत कम बार प्रयुक्त होता है, ध्यान रखना। और आम बोलचाल की अगर बात करें तो आम बोलचाल में तलब शब्द कहाँ प्रयुक्त होता है कि जो लोग वो जर्दा वगैरह खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ नशा करते हैं, है ना, तो उसे तलब कहते हैं हमारे आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। लेकिन वैसे उर्दू में इच्छा के रूप में वो बहुतायत से प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में या बोलचाल की भाषा में जो एक तरह से ऐसी जरूरतें होती है जिसके बिना अब रहा नहीं जाता है, एक तरह से ऐसे भाव में तलब शब्द जो है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेंगे हम। मेदा भी कमजोर है, यानी खीरा पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, और मेरी पचाने की क्षमता जो है, पाचन शक्ति जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा कमजोर है, आप शौक कीजिए। नवाब साहब ने फिर सतृष्ण आंखों से, सतृष्ण यानी तृष्णा से भरी हुई आंखें, स यानी सहित, तृष्णा यानी तृष्णा के साथ, तृष्णा यानी प्यास, यानी प्राप्त करने की इच्छा उनकी आंखों में झलक रही थी, पाने की इच्छा झलक रही थी, और उसके उन भावों से ही नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबी सांस ली, छोड़ी खिड़की के बाहर देखकर, और खीरे की एक फांक उठाकर ओठों तक ले गए। देखिए, अब खीरा खाने के तरीके पर आप गौर कीजिएगा। उन्होंने खीरे की एक फांक उठाकर ओठों तक ले गए, उस फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। यानी नाक तक ले गए, आंख को सूंघ रहे हैं, और सूंघ कर ही ऐसा स्वादिष्ट उनको महसूस हो रहा है कि उस स्वाद के आनंद में उनकी आंखें, पलके यानी आंखें जो हैं, आंखों के ऊपर की जो पलकें होती है, यानी आंखें बंद हो गई। मुंह में भरा ये पानी का घूंट गले से उतर गया, यानी उस सूंघने से ही जो मुंह में पानी भर आया था, एक तरह से वो घूंट गले के नीचे से उतरा, और
नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। गौर करेंगे आप, है ना, कि खीरे की फांक को उठाया, नाक तक ले गए, लंबी सांस लेकर उसको सूंघने का प्रयास किया, सूंघा, रसास्वादन की कल्पना की और खीरे को खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से जो है हाथ साफ किए, यानी हर एक फांक इन्होंने इसी तरह उठाई, नाक तक ले गए, उसे सूंघा, तृप्त हो गए, आंखें मूंद ली उस आनंद में और खिड़की के बाहर फेंक दिया। ऐसी सभी फांकें उन्होंने खिड़की के बाहर फेंक दी, तौलिए से हाथ ओट पहुंच लिए और बड़े गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, देखा, ये है खानदानी रईसों का तरीका, हम खानदानी रईस है और खीरे ऐसे खाते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। इतना सब कुछ काम उन्होंने किया था, खीरे को बड़े सावधानी से अच्छी तरह से काटा था, खाया था, वो सब काम करके अब लेट चुके थे, थक गए थे और इसलिए लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यानी हमें ये मान लेना पड़ा, यानी अपनी हार मान, तस्लीम से सिर खम कर लेना मतलब अपनी हार मान लेना, और अपनी हार मानकर हमने ये स्वीकार कर लिया कि ये है खानदानी तहजीब। तहजीब यानी पद्धति, तरीका, नफासत और नजाकत। नजाकत यानी कोमलता, नफासत यानी नफीस भी एक तरह से महीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, स्वच्छ शुभ्र कोमल के रूप में। तो ये इस तरह से खानदानी तरीका खीरा खाने का है और ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। हम गौर कर रहे थे कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? लेखक सोच रहे हैं कि इस तरह खीरा खाने का जो तरीका नवाब साहब ने अपनाया है, इससे खीरे की सुगंध और स्वाद से उसकी कल्पना से संतुष्ट भले हुआ जा सकता है और संतुष्ट होने का एक सूक्ष्म तरीका हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट यानी एक संक्षिप्त रूप से तरीका हो सकता है, नफीस भी वही अर्थ है उसका, बिल्कुल महीन तरीका हो सकता है। लेकिन क्या प्रश्न है लेखक के सामने कि क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति, उदर यानी पेट भरण हो सकता है, उदर भरण हो सकता है, यानी पेट की भूख जो है क्या वो शांत हो सकती है? ये प्रश्न उनके मन में है। इतना लेखक सोच ही रहे थे, तब तक नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज तो होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। यानी खीरा जो है बड़ा कोमल होता है, स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन मेदे पर जोर डालता है ना। शकील यानी आसानी से जो पचता नहीं है, यानी पचाने में जो बड़ा कठिन होता है, ऐसा लजीज स्वादिष्ट जरूर है लेकिन बड़ा शकील भी होता है, और इसलिए नामुराद यानी एक तरह से उसको दोष देते हुए कहते हैं कि खीरा जो है उनके मैदे पर बोझ डालता है और इसलिए उसका पचाना भी बड़ा मुश्किल होता है। देखिए अब यहाँ पर गौर करना है कि उन्होंने खाया तो नहीं है, लेकिन बिना खाए ही जो है पचाने के लिए वो बड़ा कठोर होता है, पचाना बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह की बातें जो है नवाब साहब कर रहे हैं। तो मतलब ये कि लेखक जो सोच रहे थे क्या उदर की तृप्ति हो सकती है, और अगर ये प्रश्न सोच ही रहे थे तब तक अगर पेट के भरे होने के बाद जिस तरह से हम डकार लेते हैं खाना खाने के बाद, उस तरह पेट के ऊंचे डकार की आवाज जब सुनाई दी तो लेखक समझ गए कि हाँ, ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी आंखें हमारी खुल गई। चक्षु यानी आंखें, हमारी आंखें खुल गई, हमने पहचान लिया कि ये है नई कहानी के लेखक। हमने पहले ही बात की कि ये नई कहानी के जो नया नया लेखन परंपरा में नए नए लेखक जो बिना किसी प्रसंग और घटना के कहानी लिखने की सोचते हैं, उन पर व्यंग्य करते हुए कहानी लिखी गई है और इसलिए वो कह रहे हैं कि हाँ, यही है नई कहानी के लेखक।
खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ऐसा व्यंग्य हो नई कहानी हो पर करते हैं। नई कहानी पर व्यंग्य के साथ साथ ये उस वर्ग पर भी व्यंग्य है जो अपनी रईसी को दिखाने के लिए या अपने प्रभाव को दिखाने के लिए वास्तविकता को छुपाकर किसी दिखावे के रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं और अंततः उनको फिर एक तरह से शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है ना। और आजकल ऐसे ही लोग ज्यादा है बेटा, ये केवल अमीर और उसकी बात नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। दूसरी एक बात मैं बताऊं, ज्ञान के संदर्भ में अगर बात चल आई है, ज्ञान के संदर्भ में बात ऐसी है कि जो ज्ञानी होता है ना, वो कभी अपने बारे में कुछ नहीं बोलता, ध्यान रखिए। जो ज्ञानी है वो उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसके कुछ कार्यों से ही पता चल जाता है कि वो ज्ञानी है या नहीं। लेकिन जो ज्ञानी नहीं होता है उसको बार बार ये जताना पड़ता है कि हाँ मैं ज्ञानी हूँ, और वो बार बार बोलता है इस बात को। तो ठीक यही प्रकार है कि अगर आप रईस है तो हो सकता है आप रईस है दिखाने की जरूरत नहीं, आपके आचार व्यवहार से, आपकी जीवन शैली से लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा न होने पर भी अगर किसी तरह से हम एक ओढ़ लेते हैं रहन सहन का तरीका किसी अलग प्रकार का, तो अच्छा नहीं है, वो हास्यास्पद हो जाता है कई बार। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसके जो प्रश्न है उन प्रश्नों पर चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। ठीक है, की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, देखो, जो पुस्तक में है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? बोलो प्रश्न। देखो उसका उत्तर मैं फिर बता रहा हूं अगर आवाज नहीं आ रही थी तो, कि लेखक के अचानक डिब्बे में कूदने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन का विघ्न था, एकांत चिंतन में बाधा पड़ जाने का संतोष था, साथ में खीरे जैसी वस्तु उनके साथ देखकर ये बड़े सफेद पोष सज्जन मेरे बारे में क्या सोचेंगे, शायद ऐसा नवाब साहब सोच रहे थे। और लेखक के बैठने के बाद भी किसी तरह से बात उन्होंने नहीं की, उनकी आंखों में नाराजगी नजर आ रही थी और इसलिए वो बातचीत करने के लिए उत्साहित नहीं थे, ऐसा सोचते हैं लेखक और ऐसा वो कहते हैं, इन हावभावों से उनको पता चला। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है, नवाब साहब जो है बहुत ही यत्न से खीरा काटा। सेकंड क्वेश्चन है, देखो नवाब साहब ने, अगर आपके पास किताब है तो वहां भी आप पढ़ सकते हैं, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो कोई माइक अनम्यूट करके बताइए, नहीं तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपना अंदाज और अपनी अमीरी दिखाना चाहते थे। बिल्कुल सही। एक शब्द में अगर बताएं तो अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए, अपनी अमीरी दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा खास बताने के लिए, और मिथ्या अहंकार और उनका प्रदर्शन और दिखावे की प्रवृत्ति प्रकट करता है। ध्यान रखो 2 अंकों के लिए प्रश्न आता है आपको, इसलिए इन तीनों चारों मुद्दों को आपको लिखना है। पहला, अमीरी का रौब जमाना, दिखावे की प्रवृत्ति, स्वयं को खास बताने की कोशिश करना, और झूठा अहंकार, इस व्यवहार से उनका प्रकट होता है। समझ में आया? किसी को कोई शंका इस क्वेश्चन में नहीं है ना? चलो अगला, बिना विचार घटना पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल ने ये जो बात कही है, क्या आप लोग सहमत है इससे? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है?
बिना घटना के पात्रों के कहानी हो सकती है क्या? क्या लगता है आपको, हो सकता है? नो सर। हो ही नहीं सकता। और ऐसी एक नई सोच जो आई थी उसी पर व्यंग्य यहाँ पर किया गया है। तो आप लिखेंगे यहाँ कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, और इस कथन द्वारा उन्होंने व्यंग्य किया है। और रचना, कहानी की रचना, उसके लिए बिल्कुल आवश्यक तत्व है कि कथा होना चाहिए, घटना होनी चाहिए, उसमें पात्र होने चाहिए। पात्र नहीं होंगे तो उनके संवाद नहीं होंगे, संवाद नहीं होंगे तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? तो ये आप उत्तर में लिख सकते हो। और घटना और कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाती है, पात्रों के संवाद होते हैं और ये कहानी के लिए आवश्यक होता है। ये जवाब आपको वहां पर लिखना है। अगला प्रश्न देखो, कोई पढ़ सकता है? किसके पास किताब है बोलो तो, पढ़ो कोई जिसके पास किताब है। सर मेरे पास है। पढ़ो बेटा। आप इस निबंध को और क्या नाम देंगे? बताओ, इसको नाम दिया गया है क्या कि लखनवी अंदाज? आप अपनी ओर से क्या नाम देना चाहते हो इसको बताइए। झूठी शान। हाँ? झूठी शान। झूठी शान। और झूठी शान दिया जा सकता है। और क्या दिया जा सकता है? और नवाबी ठाट। हाँ, नवाबी ठाट भी दिया जा सकता है। और हवा में पकोड़े तलना। हवा में पकोड़े तलना भी हो सकता है। और नवाबी दिखावा। नवाबी अंदाज, नवाबी दिखावा। अमेरिकी चादर। हाँ, अमेरिकी चादर। हाँ, अमेरिकी, क्या बोल रहे, चादर। हाँ, अमेरिका रोग भी हो सकता है, झूठी शान हो सकती है, नवाबी अंदाज हो सकता है ना? नवाबी खान पान का तरीका ये भी हो सकता है, ख्याली भोजन भी हो सकता है। आपको जो अच्छा लगे दे देना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ो। कौन पढ़ेगा? पढ़ो अगला सवाल। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। नवाब साहब ने वो, अब आपको ये लिखना है, यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि कैसे वो एकांत बैठे थे डिब्बे में और खीरे को कैसे उन्होंने निकाला, काटा, फिर वो रखा, फिर कैसे नमक मुर्क किया। वो जो पैराग्राफ है उसमें से देखकर अच्छी तरह से आप ये उत्तर लिख सकते हैं। और फिर सब कुछ होने के बाद एक एक फांके उन्होंने उठाई, नाक तक ले गए, उनको सूंघा और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये जो है, ये इतना उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है।